हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में घटना चक्र के जनवरी 2021 मैगजीन से ज्ञानिकी टॉपिक को कवर करेंगे, जो कि होगा मध्यकालीन भारत का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, इसका पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में हमें बता दीजिएगा, लिंक प्रोवाइड करवा देंगे डाउनलोड करने के लिए। तो चलिए देखते हैं मध्यकालीन इतिहास का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अकबर के बारे में। ठीक है, देखिए अकबर का जो जन्म है वह 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट के राजा वीरसाल के महल में हुआ था। 14 फरवरी 1556 को पंजाब में गुरुदासपुर जिले के निकट कालानौर नामक स्थान पर अकबर को बादशाह घोषित किया गया था। ठीक है, तो अकबर को बादशाह कहाँ पे बनाया गया था? कालानौर नामक स्थान पर, गुरदासपुर जिला में। इस समय अकबर की जो आयु थी 13 वर्ष के आसपास थी। शाह अब्दुल माली ने अकबर के राज्य अभिषेक में सम्मिलन होने से इनकार कर दिया था। अगर पूछ दे कि निम्न में से किसने अकबर के राज्याभिषेक में शामिल होने से इनकार कर दिया था, ऑप्शन अलग अलग दिया हो रहेगा आपको। अकबर के राज्याभिषेक में जो है शाह अब्दुल शामिल नहीं हुआ था, बताना होगा। आगे देखिए, हुमायूं इसे फरजंद यानी पुत्र पुकारा करता था। अकबर ने अपने संरक्षक बैरम खान को अपना वकील यानी वजीर नियुक्त किया था और उसे खान ए खाना की उपाधि से विभूषित किया था। यह भी कई बार पूछा गया है। खान ए खाना की उपाधि किसको दिया गया था? बैरम खान को, जो कि अकबर का वकील था। ठीक है, अगला देखिए, बैरम खान 1560 ईस्वी तक अकबर का संरक्षण था। पानीपत का द्वितीय युद्ध, याद रखिए डेट, बार बार पूछता है, एग्जैक्ट डेट आपको याद रखना है, सिर्फ 1556 याद नहीं रखना है। 5 नवंबर 1556 को जो है अकबर और हिमू के बीच पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ, जिसमें अकबर को विजय प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट देखिए, अकबर ने 1561 ईस्वी में अधम खां को मालवा पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। मुगल सेना और मालवा के शासक बाज बहादुर के मध्य में युद्ध हुआ, जिसमें बाज बहादुर परास्त हुआ और भाग गया था। बाज बहादुर की पत्नी रूपवती ने जहर खाकर अपने अस्तित्व की रक्षा की थी। अगला देखिए, दुर्गावती गोंडवाना के हिंदू राज्य की योग्य शासिका थी। अकबर के आक्रमण, जो कि 1564 ईस्वी में किया था, उसके फलस्वरूप घिर जाने से इस वीर रानी ने आत्महत्या कर ली थी। अकबर ने सर्वप्रथम कछवाहा राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। नेक्स्ट देखिए, इंपॉर्टेंट लाइन है काफ़ी ज़्यादा। जिस समय अकबर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर यात्रा हेतु जा रहा था, तो संगानेर नामक स्थान पर 1562 ईस्वी में आमेर का राजा बिहारी मल, जिसका नाम भारमल भी था, तो बिहारी मल बादशाह की सेवा में उपस्थित हुआ था। उसने अकबर की अधीनता स्वीकार की तथा उसने अपनी ज्येष्ठ पुत्री हरखाबाई यानी जिसका जो प्रचलित नाम था जोधाबाई, तो उसका विवाह करने की इच्छा व्यक्त की थी। अकबर ने राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया तथा अजमेर से लौटते समय सांभर में उसने राजा बिहारी मल की पुत्री से विवाह कर लिया था। यह अकबर का प्रथम राजपूत कन्या से विवाह था। ठीक है, इसी राजपूत राजकुमारी से शहजादे सलीम यानी जहांगीर का जन्म हुआ था। इंपॉर्टेंट है, जहांगीर की माता कौन थी? राजपूत राजकुमारी, जिसका नाम क्या था? जोधाबाई। ठीक है, उसका नाम था हरखाबाई और प्रचलित नाम जोधाबाई था। नेक्स्ट देखिए, बिहारी मल यानी भारमल पहला राजपूत राजा था जिसने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता को स्वीकार किया था। 1562 ईस्वी में मेड़ता के किले पर मुगलों का अधिकार हो गया। 1569 में रैंथमबोर और काली मंजर के किले पर मुगलों का अधिकार हो गया था। नेक्स्ट देखिए, मेवाड़ पर सिसोदिया वंश का शासन था। कई बार पूछता है कि मेवाड़ पर किसका शासक था, तो आंसर होगा सिसोदिया वंश का। नेक्स्ट देखिए, 1567 ईस्वी में अकबर ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया था। राणा उदय सिंह सरदारों की सलाह पर मानकर किले से निकलकर जंगलों में चला गया था। किले की रक्षा का उत्तरदायित्व जयमल को दिया गया था। अगला पॉइंट देखिए, एक रात जब जयमल किले की दीवार की मरम्मत कर रहा था, तभी अकबर ने अपनी बंदूक से निशाना लगाया, जिससे जयमल घायल हो गया और उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है।
अगला देखिए, राजपूत स्त्रियों ने जौहर कर लिया था तथा प्रातःकाल फतेह सिंह यानी फतेह के नेतृत्व में राजपूतों ने मुगलों पर आक्रमण किया और अंत तक लड़ते हुए मारे गए थे। किले में प्रवेश करके अकबर ने हत्याकांड का आदेश दिया जिसमें हजारों राजपूत मारे गए। यह अकबर के नाम पर एक धब्बा है कि जिस तरह हमारे आधुनिक इतिहास में जालियांवाला बाग हत्याकांड काफ़ी खतरनाक थी, निंदनीय थी, उसी तरह यहाँ पे भी अकबर के आदेश के कारण हुआ था। बाद में अकबर ने आगरा के किले के द्वार पर जयमल और फतेह सिंह के हाथी पर बैठी हुई मूर्तियां बनवाई थी। नेक्स्ट देखिए, 1572 ईस्वी में राणा उदय सिंह की मृत्यु के बाद उनका पुत्र प्रताप सिंह शासक हुआ। हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, बार बार ये भी पूछता है, ठीक है। तो हल्दी घाटी की जो युद्ध है 1576 ईस्वी में हुई थी महाराणा प्रताप और मुगल सेनापति मानसिंह तथा अशफाक के बीच। इसमें महाराणा प्रताप की जो है मृत्यु हो जाती है। अकबर ने गुजरात विजय 1572 से 73 ईस्वी में किया था। 1581 ईस्वी में अकबर ने काबुल को तथा 1586 में कश्मीर को मुगल साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया था। 1601 ईस्वी में असीरगढ़ के युद्ध में अकबर ने मीरन बहादुर को पराजित किया और असीरगढ़ के किले पर मुगलों का अधिकार हो गया। नेक्स्ट देखिए, 1580 ईस्वी में जौनपुर के एक धर्मगुरु जिनका नाम था मुल्ला मजदी ने सभी मुसलमानों को अकबर के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए फतवा जारी कर दिया। जब शहजादे सलीम ने विद्रोह कर इलाहाबाद में स्वतंत्र शासक की तरह व्यवहार करना आरंभ किया तब अकबर ने 1602 ईस्वी में दक्षिण से अबुल फजल को बुलाया था। उसी समय सलीम के इशारे से ओरछा के बुंदेला सरदार वीर सिंह देव ने मार्ग में अबुल फजल की हत्या कर दी। जब उसने बुलाया तो हत्या कर दिया गया अबुल फजल की। मुगल शासन व्यवस्था को स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है, अकबर को ही जाता है। नेक्स्ट देखिए, अकबर की केंद्रीय शासन व्यवस्था तथा बादशाह का पद और अधिकार एवं कर्तव्यों की व्याख्या, प्रांतीय शासन, लगान व्यवस्था, मुद्रा व्यवस्था, मनसबदारी व्यवस्था आदि सभी को उसके समय में सफलता प्राप्त हुई और वह उसके उत्तराधिकारियों के लिए आधार स्वरूप बना। अकबर एक महान शासक था जिसका साम्राज्य अफगानिस्तान, कश्मीर से लेकर के गोदावरी नदी के किनारे तक विस्तृत हुआ था, यानी फैला हुआ था। संपूर्ण सत्ता अकबर में निहित थी, अतएव वह प्रशा के फ्रेडरिक महान और इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ की तरह प्रबुद्ध निरंकुश शासक कहा जाता था। इसके शासनकाल में कानून की दृष्टि से सभी समान थे, यानी कानून के समक्ष सभी बराबर, जो आज भी हमारे देश में है। आगे देखिए, अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत मीर बख्शी मुख्य सैन्य विभाग का प्रमुख था। मीर बख्शी का कार्य सैनिकों का वेतन और सैन्य संगठन से संबंधित था। अकबर ने 1573 ईस्वी में घोड़ों को दागने की प्रथा का पुनः प्रचलन किया जिससे सेनापति अपने घोड़े न बदल सके तथा एक घोड़े को 2 बार प्रस्तुत न कर सके। अगला है 1574 से 75 ईस्वी में अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था के आधार पर सैन्य संगठित किया था। मनसब का मतलब क्या होता है, श्रेणी या पद से, तथा मनसबदार का अर्थ होता है उसका अधिकारी, जिसे शाही सेना में एक पद या श्रेणी प्राप्त थी। मुगल मनसबदारी प्रणाली मध्य एशिया यानी मंगोलिया से ली गई थी। पूछ सकता है आपको कि मनसबदारी प्रणाली जो है कहाँ से लिया गया था, तो आंसर होगा मध्य एशिया या मंगोलिया। इस प्रकार सैन्य विभाग चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोल सेना में किया गया था। नेक्स्ट देखिए, अकबर की मनसबदारी व्यवस्था दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। भी कई बार पूछा गया है, अकबर का जो मनसबदारी व्यवस्था था किस पे आधारित था, दशमलव प्रणाली पर आधारित था। अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था को अपने शासनकाल के 11वें वर्ष में प्रारंभ किया था। मनसब प्राप्तकर्ता 3 वर्ग में विभक्त थे। पहला तो 10 से 100 तक का, दूसरा 500 से 25 तक और तीसरा था 2500 से ऊपर अमीर आजम कहलाते थे। इसके अतिरिक्त जात और सवार की दृष्टि से भी 3 श्रेणियों में बांटा गया था। नेक्स्ट देखिए, दीवान। तो दीवान शब्द का फारसी भाषा का शब्द है
और खलीफा उमर के काल में मुसलमानों ने इसे अपनाया था। अकबर के शासनकाल में 9वें वर्ष से लेकर के 30वें वर्ष तक दीवान पद मुजफ्फर खां तुर्बती, राजा टोडरमल एवं ख्वाजा शाह मंसूर के हाथों में रहा। दीवान आर्थिक मामलों एवं राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी होता था। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व वसूली के लिए जब्ती प्रणाली का प्रचलन हुआ, जो भूमि सर्वेक्षण, भू राजस्व निर्धारण के लिए दस्तूर उल अमल तथा जब्ती खसरे की तैयारी पर आधारित थी। अकबर ने अपने शासन के 24वें वर्ष यानी 1580 ईस्वी में आईने दशाला यानी टोडरमल बंदोबस्त नामक नई कर प्रणाली को शुरू किया था। इस प्रणाली का वास्तविक प्रणेता कौन था? टोडरमल था। इसी कारण इसे टोडरमल बंदोबस्त भी कहा गया। इस प्रणाली के अंतर्गत अलग अलग फसलों के पिछले 10 वर्षों का उत्पादन और उसी समय के उनके प्रचलित मूल्यों का औसत निकालकर उस औसत का 1/3 हिस्सा राजस्व के रूप में वसूला जाता था। अगला देखिए पॉइंट, अकबरकालीन भू राजस्व व्यवस्था की दशाला पद्धति को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार पूछा गया है। रॉल्फ फिंच फतेहपुर सिकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था। अकबर कालीन निर्मित फतेहपुर सिकरी की प्रमुख इमारतें दीवाने आम, दीवाने खास, मरियम महल, तुर्की सुल्ताना का महल और बीरबल महल आदि था। नेक्स्ट देखिए, तुर्की सुल्ताना का महल इतना सुंदर है कि पारसी ब्राउन ने उसे स्थापत्य कला का मोती कहा था। ठीक है, पूछते कि किसको स्थापत्य कला का मूर्ति कहा गया है, मोती कहा गया है, तो होगा तुर्की सुल्ताना का महल। किसने कहा? पारसी ब्राउन आंसर होगा। तो जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे उस तरह से आपको आंसर करना है। नेक्स्ट देखिए, पंचमहल पिरामिड के आकार का पंचमहलों का भवन था और भारतीय बौद्ध विहारों के अनुरूप था। अगला पॉइंट देखते हैं, अकबर का मकबरा सिकंदरा नामक गांव में स्थित है, जिसे सुल्तान सिकंदर लोदी ने अपने नाम पर बसाया था। अकबर ने इसका नाम क्या रखा था? वहिस्ताबाद। इसके निर्माण की योजना अकबर ने बनाई, किंतु निर्माण जहांगीर ने 1613 ईस्वी में करवाया। यह मकबरा 5 मंजिला है। अकबर ने फतेहपुर सिकरी में 1575 ईस्वी में इबादत खाने की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था दार्शनिक और धार्मिक विषय पर वाद विवाद करना। नेक्स्ट पॉइंट, 1578 ईस्वी में इसने सभी धर्मावलंबियों के लिए इबादत खाना का द्वार खोल दिया। 1579 में अकबर ने समस्त धार्मिक मामलों को अपने हाथ में लेने के लिए महजरनामा की घोषणा की थी। यह महजरनामा अबुल फजा के पिता शेख मुबारक ने तैयार किया था। महजर को स्मिथ और वुल्जे हेग ने अचूक आज्ञा पत्र कहा था। महजर जारी करने के बाद अकबर ने सुल्तान ए आदिल या इमाम ए आदिल की उपाधि हासिल की थी। ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, अकबर ने 1582 ईस्वी में तौहीद ए इलाही या दीन ए इलाही की स्थापना की। बार बार पूछता है दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी, तो आंसर होगा आपका अकबर। ठीक है, आगे देखिए, इसके अंतर्गत अकबर ने सभी धर्मों के मूल सिद्धांतों को सम्मिलित कर इसे सर्वमान्य बनाने का प्रयास किया था। दीन ए इलाही वास्तव में सूफी सर्वेश्वरवाद पर आधारित, यानी सभी में भगवान होता है, ये मानना था दीन ए इलाही का। इस नवीन संप्रदाय का प्रधान पुरोहित अबुल फजल था। हिंदुओं में केवल बीरबल ने इसे स्वीकार किया था, और बीरबल का जो ओरिजिनल नाम था क्या था? महिषदास था। नेक्स्ट देखिए, जहांगीर के समकालीन मोहसिन फानी ने अपनी रचना दबिस्तान ए मजहबी में पहली बार दीन इलाही को एक स्वतंत्र धर्म के रूप में उल्लेख किया था। अकबर ने अपने राज्य कवि फैजी की अध्यक्षता में एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। अकबर के आदेश से महाभारत के विभिन्न भागों का रज्मनामा नाम से फारसी में अनुवाद नकीब खां, बदायूं एवं फैजी आदि विभिन्न विद्वानों के सम्मिलित प्रयत्नों से किया गया था। बदायूं ने रामायण का, फैजी ने लीलावती का तथा अबुल फजल ने कलिया दामन का फारसी में अनुवाद किया था। ध्यान दीजिएगा, तीनों बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, मुगल काल के प्रमुख लेखक और पुस्तक। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने लिखा था, काफ़ी बार पूछा है। अकबरनामा अबुल फजल के द्वारा लिखी गई।
मुख्तखब उल तवारीख ये बदायूं ने लिखा था। तरीखे सलातीन अफगाना राइटर था अहमद यादगार। तबकाते अकबरी निजामुद्दीन अहमद। तारीख शेरशाही अब्बान खां शरवानी की बुक थी। नेक्स्ट देखिए, नुक्साए दिलकुशा भीमसेन ने लिखा था। आलमगीरनामा ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये मिर्जा मोहम्मद कासिम ने लिखा। चाहार चमन चंद्रभान ब्रह्मन ने लिखा था। सियारुल मुख्तरीन गुलाम हुसैन की बुक है। इकबाल नामाए जहांगीरी तो यह मोतमिद खान ने लिखा था। चलिए अब आगे देखें। अकबर ने मोहम्मद हुसैन को जरी कलम की उपाधि प्रदान की थी। जैन साधु हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया तथा एक अन्य विद्वान जीन चंद्र सूरी को युग प्रधान का उपाधि प्रदान किया गया था। अकबर ने सूफी मत में अपना आस्था जताते हुए चिश्तिया संप्रदाय का भी समर्थन किया था। ठीक है, तो अकबर के बारे में सभी तथ्यों को आप देख रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अंत तक बने रहिएगा, थोड़ा सा और है। ठीक है, देखिए, वह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की अजमेर स्थित दरगाह पर दर्शन हेतु अक्सर जाता था। अकबर अपनी उदार धार्मिक नीति के अंतर्गत 1562 में दास प्रथा, 1563 में तीर्थ यात्रा पर कर तथा 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया था। सामाजिक सुधार के अंतर्गत उसने बाल विवाह एवं सती प्रथा को रोकने का भी प्रयास किया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अकबर पहला मुस्लिम शासक था जिसने इस बात का अनुभव था कि मुगल साम्राज्य की सुदृढ़ता के लिए भारत की बहुसंख्यक हिंदू जनता का सहयोग प्राप्त करना नितांत ही आवश्यक है। उसने हिंदू मुस्लिम समुदायों को राष्ट्रीय एकता के सूत्र में बांधने का भी प्रयास किया था, यानी यूनिटी बनाने का प्रयास किया था। अकबर स्वयं होली दिवाली जैसे त्योहारों में भाग लेता था ताकि जनता में जो है सद्भाव बना रहे। नेक्स्ट देखिए, उसने तुलादान, झरोखा दर्शन जैसी विभिन्न हिंदू प्रथाओं को भी स्वीकार किया था। लेनपुल के अनुसार हिंदू राजाओं को एकजुट कर लेना अकबर के समय की सबसे स्पष्ट विशेषता थी। डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी के अनुसार अकबर अपने युग की संतान और पिता दोनों कहा जाता था। ठीक है, तो ये मैगजीन का मध्यकालीन इतिहास का यह टॉपिक कंप्लीट होता है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन कीजिएगा। PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल शिक्षा सेंटर को ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।